हेलो स्टूडेंट्स, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 8 आप सभी का स्वागत। और रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल्स का वीडियो नंबर 1 है। अब हम जो बातचीत करेंगे वो अब इंटीग्रल्स से संबंधित बातचीत करेंगे। अभी तक पार्टीशन, रिफाइनमेंट और सम्स पर बातचीत हुई। दो इंटीग्रल्स होते हैं, एक लोअर इंटीग्रल, एक अपर इंटीग्रल। ये लिखा है, हेडिंग हमने डाल दिया है, पैरेलल लिख रहे हैं ताकि कंपेयर हो जाए दोनों। लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज डिफाइंड बाय दिस। अपर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज डिफाइंड बाय दिस। लोअर इंटीग्रल का नोटेशन ये है, अपर इंटीग्रल का नोटेशन ये है। ये इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी, ये है इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी। ये लोअर इंटीग्रल है इसलिए यहाँ नीचे लाइन खींच दिए, ये अपर इंटीग्रल है इसलिए ऊपर लाइन खींच देते हैं। ये नोटेशन है। क्यों खींच देते हैं ये मत पूछिएगा, ये नोटेशन है, संकेतन है, चिन्ह है। इससे हम इसको पहचानेंगे और इससे हम इसको पहचानेंगे। लोअर इंटीग्रल लोअर सम्स के सेट का सुप्रीमम होता है। अपर इंटीग्रल अपर सम्स के सेट का इन्फिमम होता है। ऐसा ही एग्जाम्पल आपको रीमान इंटीग्रेशन में भी मिला था। मैं आपको लिख के याद दिलाता हूं। लोअर रीमान इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज डिफाइंड बाई सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट एल पी एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी। ये लोअर रीमान इंटीग्रल आप पढ़े थे। अपर रीमान इंटीग्रल ऐसे लिखते हैं, एफ डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिमम कर्ली ब्रैकेट यू पी एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बीएससी थर्ड ईयर में शायद आप पढ़े हों रीमान इंटीग्रेशन, या नहीं पढ़े हो एमएससी में भी रीमान भी पढ़ना हो, रीमान स्टिल्जेस भी पढ़ना हो, लेबेक भी पढ़ना हो। कंपेयर करके पढ़िए। जो भी चीज़ रीमान स्टिल्जेस का पढ़ रहे हैं उसी के कंटेम्पोररी, उसी जैसा रीमान इंटीग्रल में भी आपको मिलेगा। उसको देखिए, देखिए, नहीं गंभीरता से पढ़िए लेकिन देखिए, देख तो लीजिए कम से कम। फिर आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही है। अगर इसको हम कस के पढ़े होते तो इसको समझने में आसानी होती। कोई बात नहीं, इसको आप कस के पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, मजा आएगा आपको। सारा कंसेप्ट बस वही है। आइए अब इधर थोड़ा सा प्रवचन करें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है याद रखने में कंफ्यूजिंग। तो चलो इसको ऐसे याद रखो कि लोअर इंटीग्रल लोअर सम्स से कनेक्टेड है। लोअर इंटीग्रल लोअर सम्स के सेट का कुछ होता है। अपर इंटीग्रल अपर सम्स के सेट का कुछ होता है। क्या होता है? लोअर सम्स के सेट का। अब लोअर माने लोअर तो सुप्रीमम होता है। थोड़ा विरोधरस है, विरोधाभास है, विरोधरस। अपर सम्स के सेट का, अपर माने बड़ा, अपर सम्स के सेट का इन्फिमम होता है। लोअर सम्स के सेट का सुप्रीमम होता है। ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो। ये लोअर इंटीग्रल नीचे, फिर आगे कहाँ? ऊपर, फिर कहाँ आ गए? नीचे। मैंने अगर नीचे, लोअर माने नीचे, नीचे से शुरू किया तो ऊपर जाना, ऊपर माने सुप्रीमम, फिर किसका? लोअर सम का। ऐसे देखें, अपर इंटीग्रल माने ऊपर, ऊपर से फिर नीचे आना है, नीचे माने इन्फिमम, फिर ऊपर जाना है माने अपर सम। अपर इंटीग्रल इन्फिमम अपर सम, लोअर इंटीग्रल सुप्रीमम लोअर सम। ऐसे याद कर लो, इच्छा आपकी, चाहे जैसे याद कर लो। दो तरीके आपको बता दिए इन दोनों को याद करने का, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करते हैं बच्चे। उस सेट ऑफ लोअर सम्स की जगह सेट ऑफ अपर सम्स बोल देंगे, इसमें सेट ऑफ अपर सम्स की जगह सेट ऑफ लोअर सम्स बोल देंगे। कभी ये तो सही लिखेंगे फिर यहाँ इन्फिमम बोल देंगे, यहाँ भी ये सही लिखेंगे यहाँ सुप्रीमम बोल देंगे। तो इससे आपको बैठाना पड़ेगा दिमाग में। अब आप बैठाइए, मैथमेटिक्स पढ़ने चले हैं तो इन सब समस्याओं से आपको भागना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं चाहिए।
समझ लिए भैया? अब आइए जरा सा ध्यान से देखें, फुटनोट लगा रहे हैं, देखो इधर, इस सेट का सुप्रीमम होने के नाते ये इस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा या किसी एक के बराबर होगा। सुप्रीमम का ही तो कंसेप्ट होता है। ये क्या है? इस सेट का सुप्रीमम है। कौन? ये बीइंग सुप्रीमम ऑफ द set of all lower sums, comma, lower integral a to b f d g सुप्रीमम है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हर सदस्य से, तो हम लिखेंगे एल पी एफ जी। हर सदस्य वाला भाव कब आएगा? जब आप लिख दोगे फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू पी ए बी। सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स का सुप्रीमम होने के नाते ये सेट के हर एलिमेंट से बड़ा अथवा किसी एक के बराबर होगा। सेट के हर एलिमेंट, माने सेट के एलिमेंट कौन है? लोअर सम ही तो है। इसका मतलब लोअर इंटीग्रल लोअर सम से बड़ा होता है। लोअर इंटीग्रल हर लोअर सम से बड़ा या किसी एक के बराबर हो सकता है। तो ये इक्वलिटी थोड़ा हटाइए किनारे, ऐसे दिमाग में उठाइए। लोअर इंटीग्रल हर लोअर सम से बड़ा होता है। लोअर इंटीग्रल हर लोअर सम से बड़ा होता है। ऐसे ही कुछ बकिए यहाँ, ये इस सेट का इन्फिमम है। इन्फिमम एकदम बाईं तरफ होता है। सेट के एलिमेंट उसके दाहिने होते हैं। इसका मतलब जो इन्फिमम होता है वो सेट के हर एलिमेंट से छोटा होता है। सेट के एलिमेंट्स के बाएं होता है, एकदम बाएं, यानी सेट के हर एलिमेंट से छोटा होता है और किसी एक के बराबर हो सकता है। तो बीइंग इन्फिमम किसका इन्फिमम? ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर सम्स, ऑल अपर सम्स, अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी लेस देन और इक्वल टू एलिमेंट, सेट का एलिमेंट कौन है? यू पी एफ जी। हर एलिमेंट से छोटा होता है। ये भाव तब आएगा जब आप बगल में लिखोगे फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू पी ए बी। अब इस रिजल्ट को आप चाहे जैसे याद रखो। लोअर इंटीग्रल हर लोअर सम से बड़ा होता है, अपर इंटीग्रल हर अपर सम से छोटा होता है। अब इसमें भी कंफ्यूजन होगा ना आपको, कभी यहाँ उल्टा बोल दोगे, इधर उल्टा बोल दोगे, तो ये भैया अपने पेज में बैठाइए। हम तो ये कहते हैं कि डेफिनेशन याद रखो, इन्फिमम सुप्रीमम का कंसेप्ट क्लियर रखो। अगर ये चीज़ आपको नहीं भी याद आ रहा है तो आप इसको डेफिनेशन कहीं रफ पे लिखिए और इसी से अंदाज मान लीजिए कि सुप्रीमम होने के नाते सेट के सारे एलिमेंट्स के दाहिने होगा, माने सबसे बड़ा होगा। इन्फिमम होने के नाते ये इस सेट के सभी एलिमेंट्स के बाईं तरफ स्थित होगा। ऐसा कंसेप्ट ज्योमेट्रिकली बिठा लो तो हमको लगता है ज़्यादा सुरक्षित कंसेप्ट होगा। आगे बढ़े। अब हम एक थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूव करेंगे। जैसे आपने देखा था प्रूव करके कि लोअर सम हमेशा अपर सम से छोटा होता है या बराबर होता है, वैसे ही लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल से हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है। लोअर इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड अपर इंटीग्रल, उससे बड़ा नहीं हो सकता। आइए इस थ्योरम को देखा जाए। थ्योरम नंबर 4,
Theorem 4. Lower integral a to b f dg less than or equal to upper integral a to b f dg. Proof. Yeah. डिफरेंट बुक्स में इसके प्रूफ जो है दिए हुए हैं। एक अप्रोच में भी आपको बता रहा हूँ, ये आपको ज़्यादा आसान समझ में आएगा। शुरू करते हैं इस रिजल्ट से। वी नो दैट वो जो लोअर सम और अपर सम का रिजल्ट था, LPFG is less than or equal to UPFG, and it is true for all P belonging to PAB. From this result it is clear that UPFG is an upper bound of the set curly bracket LPFG such that P belongs to PAB, and it is true for all P belonging to PAB. बोलिए इस चीज से आप सहमत हैं क्या? अगर इस सेट का अपर बाउंड ये है तो इस सेट का हर एलिमेंट इससे छोटा होगा। LPFG लेस देन और इक्वल टू UPFG होगा, यही तो लिखा है ऊपर। हर एलिमेंट फॉर ऑल P लिखा ही हुआ है। और UPFG कोई फिक्स इकलौता नहीं है, इसमें कई बनेंगे ना। जितने अपर सम है, जितने भी अपर सम है, सब के सब अपर बाउंड है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप ये कह रहे हो कि ये इस सेट का अपर बाउंड है, इसका मतलब इस सेट का हर एलिमेंट इससे छोटा है, यानी LPFG लेस देन और इक्वल टू UPFG। तो यही तो लिखा रे बाबू। अब इस सेट का कोई लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, तो इस सेट का जो अपर बाउंड है वो इस सेट के लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा होगा। implies that UPFG is greater than or equal to लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट वर्ड को अंडरलाइन कर रहे हैं, एम्फेसिस जोर दे रहा है। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, यही सेट curly bracket LPFG such that P belongs to PAB. Is it clear? खूब ध्यान से समझिए। ये स्टेप तो आपको समझा ही दिए, अब ये स्टेप फिर समझा दे रहे हैं। इस सेट का अपर बाउंड है ये, तो ये जो अपर बाउंड है वो इस सेट के लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा होगा ना भाई। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। अर्थात UPFG ग्रेटर देन और इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड माने सुप्रीमम करली ब्रैकेट LPFG सच दैट P बिलोंग्स टू PAB। और ये सारी बातें फॉर ऑल P बिलोंगिंग टू PAB हो रही हैं। इस स्टेप पे मैं लिखना भूल गया हूँ, फॉर ऑल P बिलोंगिंग टू PAB। ये ठीक है, बोलो भैया समझ में आ रही बात? लोअर सम्स के सेट के सुप्रीमम को क्या बोलते हैं? लोअर इंटीग्रल। implies that UPFG greater than or equal to lower integral a to b f dg, and it is true for all P belonging to PAB.
implies that इसको इधर उसको उधर कर दें. लोअर इंटीग्रल a to b f dg less than or equal to u p f g. It is true for all p belonging to p a b. यहाँ तक बात समझ में आई आपकी? बहुत सिंपल है बस, क्योंकि लॉजिकल प्रूफ है तो तर्क चल रहा है भाई. From this result it is clear that lower integral a to b f dg is a lower bound of the set curly bracket UPFG such that P belongs to PAB. क्या है? P belongs to PAB. बस अब ये फॉर ऑल P नहीं लिखेंगे, हो गया, वो आ गया, सेट के अंदर आ गया. सही बात है, बोलिए. ये इस सेट का अपर बाउंड है. क्यों? क्योंकि ये इस सेट के हर एलिमेंट से छोटा अथवा बराबर है ना? यही तो लिखा, देख लो मिला, इसलिए लोअर बाउंड है. इस सेट का ये लोअर बाउंड है, तो इस सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से ये लोअर बाउंड छोटा होगा ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होगा ना. इंप्लाइज दैट लोअर इंटीग्रल a to b f dg, ये लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होगा, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ग्रेटेस्ट को अंडरलाइन कर दिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट. कैसे लिखें? इतने में आ जाएगा, चलो दबा के लिखते हैं. कर्ली ब्रैकेट UPFG सच दैट P बिलोंग्स टू PAB. ये समझ में आ रही बात है? इस सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से ये वाला लोअर बाउंड छोटा होगा, अर्थात लोअर इंटीग्रल a to b f dg लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माने इन्फिमम ऑफ दैट सेट UPFG. ये U हमारा थोड़ा अच्छा नहीं बनता, V जैसा कभी कभी लगता है, इसलिए हम V हमेशा ऐसे नुकीला करके बनाते हैं. ध्यान से लिखिएगा भैया. UPFG सच दैट P बिलोंग्स टू PAB. अपर सम्स के सेट के इन्फिमम को क्या कहते हैं? अपर इंटीग्रल. तो हो जाएगा इंप्लाइज दैट लोअर इंटीग्रल a to b f dg लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल a to b f dg. यही प्रूव करना था प्यारे बच्चों. एग्जाम्पल 2. given f of x equal to curly bracket 1 when x is rational, minus 1 when x is irrational, and g of x equal to x for all x belonging to closed interval minus 1 to 1. To show that lower integral minus 1 to 1 f dg
इज लेस देन अपर इंटीग्रल -1 to 1 एफ डी जी। आइए करके देखते हैं। जनरल पार्टीशन ले लिया। तो पहला कमेंट तो ये करिए कि एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज द्वितीय प्रकार की हैं, चाहे 1 है चाहे -1 है, बाउंडेड हो गया। ये भी बाउंडेड है, इसमें इस इंटरवल में बाउंडेड है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, एक्स बढ़ा होगा जी एक्स बढ़ेगा। तो पहला टिप्पणी तो यही करना चाहिए, क्लियरली f of x and g of x are bounded in closed interval -1 1 full stop. Also g of x is monotonically increasing in closed interval -1 1. स्मॉल mr, कैपिटल mr, डेल्टा जी आर, ये 3 एंटिटीज हम कैलकुलेट करेंगे अभी। नोटेशन सारे आपको मालूम है, बार बार क्या उसी को फेंटना। नाउ स्मॉल एम आर इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर, और आई आर क्या चीज है, क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर -1 एक्स आर इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट। सोचिए, अब यहां सोचना है, इस क्लोज्ड इंटरवल में कितने पॉइंट्स लेंगे आप, असंख्य ना, और हर पॉइंट x के लिए fx निकालेंगे, और fx की 2 ही वैल्यू आएगी, चाहे 1 चाहे -1। किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल पॉइंट्स होते हैं। ये रिजल्ट आपको जानना चाहिए, इनके प्रूफ्स आपको मिलेंगे एक्सोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स में। तो जितने रेशनल पॉइंट्स इसके होंगे उस पर वैल्यू 1 आएगी, जितने इर्रेशनल पॉइंट्स होंगे उन पे वैल्यू -1 आएगी। तो वैल्यूज की वैरायटी 2 ही तो सेट जब बनाइएगा तो सेट में वैल्यू को एंट्री को रिपीट नहीं करते हैं, तो एक एलिमेंट 1 -1 होगा और एक एलिमेंट 1 होगा, और इसका इन्फिमम कितना होगा, -1। एंड कैपिटल एम आर, ये यही चीज सुप्रीमम हो जाएगा, जहां जहां इन्फिमम लिखा वहां सुप्रीमम लिख दिया, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, 1। और डेल्टा जी आर होता है g ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर -1। चूंकि g ऑफ x इज गिवन टू बी x, तो g ऑफ एक्स आर होगा, g ऑफ एक्स आर -1 एक्स आर -1 होगा, और इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा आर। रीमान इंटीग्रेशन में आप पढ़े थे। नंबर 1, LPFG is equal to sigma r varies from 1 to n small mr delta gr is equal to sigma r varies from 1 to n small mr कितना है भैया, -1, और डेल्टा gr कितना है, डेल्टा r is equal to माइनस सिग्मा r varies from 1 to n डेल्टा r इक्वल टू माइनस, और ये b माइनस a होता है डेल्टा r का समेशन, इज इक्वल टू माइनस b कितना है, क्लोज इंटरवल कहाँ है, ये है 1 माइनस a कितना है, -1, तो ये हो गया अंदर 2 और माइनस के साथ ये हो जाएगा -2। डेल्टा r का समेशन b माइनस a होता है, शुरू के वीडियो मैंने आपको बताया था, अभी मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इट इज इजी। समेशन r varies from 1 to n, delta r is equal to summation r varies from 1 to n
एक्स आर माइनस 1, यही तो होगा ना, राइट एंड पॉइंट माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट। अब r बराबर 1 रखोगे तो x1 माइनस x0 प्लस 2 रखोगे तो x2 माइनस x1 प्लस 3 रखोगे तो x3 माइनस x2 प्लस सो ऑन, प्लस xn माइनस 1 रखोगे तो xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 प्लस xn रखोगे तो xn माइनस xn माइनस 1, ऐसे ऐसे कटता जाएगा, है ना, ऐसे। तो क्या बचेगा, ये बचेगा xn माइनस x0, और जब क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात करते हो तो ये x0 होता है, ये xn होता है, तो ये बराबर हो जाएगा b माइनस ए। क्लियर हुआ? लोअर सम्स के सेट का सुप्रीमम लोअर इंटीग्रल होता है, तो देयरफॉर लोअर इंटीग्रल -1 to 1 एफ डी जी, आइए कैलकुलेट करें, बराबर सुप्रीमम करली ब्रैकेट एल पी एफ जी सच दैट P belongs to P minus 1 1, P minus 1 1 माने फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल -1 1। देखो जब तुम लोअर सम निकाले थे आर्बिट्रेरी पार्टीशन P के लिए, तो ये कांस्टेंट आ गया। शुरू में हम आपको बताए थे ना, पार्टीशन ए और बी के बीच में कुछ पॉइंट्स डाल दिए जाते हैं, उन पॉइंट्स की संख्या कितनी होगी इसी बात पर पार्टीशंस वेरी करते हैं। ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स डाल सकते हैं बारी बारी, उतने पार्टीशंस बनेंगे। ठीक समझ रहे हो ना? तो हमने आपको बताया था कि ए और बी के बीच में n-1 पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, वेयर n इज आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर। ओके? तो n वेरी करेगा तो पार्टीशन वेरी करेगा, पार्टीशन वेरी करेगा तो लोअर सम वेरी करेगा। लोअर सम की वैल्यू n पर निर्भर नहीं है, कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब n चाहे जो ले लोअर सम यही आएगा -2। n चाहे जो ले माने पार्टीशन चाहे जो ले लोअर सम यही आएगा। तो सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स बनाओगे तो सिंगलेटन सेट बनेगा ना। तो ये बराबर हो गया सुप्रीमम करली ब्रैकेट -2। सिंगलेटन सेट का इन्फीमम सुप्रीमम यही होता है, यही जो एलिमेंट इज इक्वल टू -2। एक काम हो गया। नंबर 2, UPFG इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, कैपिटल MR डेल्टा GR बाई डेफिनीशन इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n। कैपिटल MR कितना कैलकुलेट हुआ था 1, और डेल्टा GR क्या था स्मॉल डेल्टा r इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल डेल्टा r इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी कांस्टेंट आ गया। अगर ये 2n आता तो हम कहते हैं कि n वेरी कराने पर अपर सम का मान अलग अलग आ रहा है। n वेरी कराने पर माने पार्टीशन वेरी कराने पर अलग अलग पार्टीशन पर अलग अलग मान आ रहा है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इसका मतलब ये n पर निर्भर नहीं करता। इसका मान n पर निर्भर नहीं करता, इसका मान पार्टीशंस पे निर्भर नहीं करता। चाहे जो भी पार्टीशन लेंगे अपर सम का मान यही आएगा, हमेशा अपर सम यही आएगा। तो सेट ऑफ ऑल अपर सम्स बनाइएगा तो सिंगलेटन सेट बनेगा। देयरफॉर अपर इंटीग्रल -1 to 1 एफ डी जी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, सेट ऑफ अपर सम्स UPFG such that P belongs to P -1 1 is equal to infimum curly bracket 2 is equal to 2। तो जो लोअर इंटीग्रल है वो -2 है, अपर इंटीग्रल 2 है ऑब्वियसली। हेंस लोअर इंटीग्रल -1 1 FDG लेस देन अपर इंटीग्रल -1 1 FDG। यही आपको दिखाना था। वीडियो लाइक करें। अगले वीडियो में रीमान इंटीग्रल्स पे ही बातचीत जारी रहेगी। ये था हम लोगों का कौन सा वीडियो था भैया, वीडियो नंबर 8। वीडियो नंबर 9 में हम आपको RS इंटीग्रेबिलिटी बताएंगे।
और फिर उस पर कुछ थ्योरम्स। थैंक यू।